करना पड़ेगा आपको। ठीक बात है बाप। अच्छा, मेरा फोकस तो एक ही चीज़ पर है। डॉक्टर साहब एक बार प्लीज़ दिखाइए डॉलर इंडेक्स। ये डॉलर इंडेक्स में जब तक बहुत रिकवरी नहीं आ जाती ना, ये जब तक नीचे रहता है 95 के नीचे, 94 के नीचे। देखिए उस दिन मैं देख रहा था शुक्रवार को हम इसे छोड़ गए थे 93.5 के आसपास, ये अभी भी वहीं है। तब तक इमर्जिंग मार्केट्स में देखिए घबराने की जरूरत नहीं है और डाउट मत करिए। 11,200 के ऊपर देखिए जाकर समाप्ति हुई थी शुक्रवार को, और पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था कि एक अच्छी रैली भारतीय बाजारों में देखने को मिलती। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने शानदार प्रदर्शन दिखाया था। और देखिए पिछले हफ्ते की शुरुआत में सोमवार के दिन हमने 10,880 को तोड़ा नहीं, जब एक बार मंदी करने वालों ने अपना जोहर आजमाने की कोशिश करी भी। तो देखिए बाजार डिप्स में बाइंग करने का है और इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब 11,500 की तैयारी हो रही है वीरू, मुझे तो साफ नजर आ रहा है। डेटा क्या कह रहा है? डेटा भी इस तरफ इशारा कर रहा है क्या? हेमंत, पहली चीज होती है कभी कभी मैं डेटा देखता हूं, कभी कभी चार्ट्स देखता हूं। हेमंत, टेक्निकली अगर आप मुझसे पूछे ना तो मेरा कॉन्फिडेंस है आज टेक्निकल्स पे। और दूसरी चीज है कि हेमंत जो मंथली ऑप्शन स्टैट्स है ना वो बेहद शानदार है। अच्छा, मैं एक पहले निफ्टी पे अपडेट देता हूं हेमंत आपको। मैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देता हूं, 11,214 पे हम क्लोज हुए। यकीन मानिए मार्च के बाद, वो तारीख थी 6 मार्च के बाद पहली बार, जिसे हम टेक्निकल से पढ़ाते हैं गोल्डन क्रॉसओवर, आपके 200 डेमा को 50 डेमा किस कर रहा है, छू रहा है नीचे से ऊपर की तरफ काटते हुए। ये एक बहुत शानदार पैटर्न होती है हेमंत। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। अगर आप इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को देखें हेमंत तो बहुत कन्विंस करने वाला ऑप्शन का स्टैट्स है। देखिए 400 करोड़ रुपए की बाइंग थी एफआईएस की, डीआईएस की सेलिंग थी 438 करोड़ रुपए की। करीब करीब 30 करोड़ रुपए का नेट कैश आउटफ्लो था। एफआईएस ने इंडेक्स में बहुत कामकाज नहीं किया, लेकिन गौर करने लायक हेमंत बात क्या है, उन्होंने 584 करोड़ रुपए की सेलिंग करी इंडेक्स ऑप्शन में। अब ये समझ लीजिए इस हफ्ते का सबसे क्रिटिकल पार्ट क्या है हेमंत। उन्होंने 15,000 कॉल शॉर्ट करी। कॉल शॉर्ट सिर्फ उनकी पड़ी है मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 11,500 की, याद रखिए। नीचे उन्होंने 26,000 पुट ली और उसके अगेंस्ट 26,000 ही पुट शॉर्ट कर दी हेमंत। इसका मतलब यह है कि वो एक बेस बाजार का देख रहे हैं और बेस से बाजार शूट अप हो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बेस क्या है याद रखिए, बेस है हमारा 11,000, 11,100। किसी भी टर्बुलेंस में, जैसे कि आज एक इवेंट लाइंड अप है, अगर आप देखें एजीआर इशू, बतौर पोजिशनल ट्रेडर और बतौर डे ट्रेडर आपको 11,100 को रिस्पेक्ट देनी है। थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस डीप रखना पड़ेगा क्योंकि आप एक इवेंट को प्ले करने जा रहे हैं। लेकिन हेमंत एक ही जानते हैं अच्छी क्या है, अब आपको टेक्निकली अगर आप देखें 250 थोड़ी सी रेजिस्टेंस देगा, लेकिन मंथली ऑप्शन सेटअप, मैं आज जब यहां बैठा हूं तो जो सबसे बड़ी चीज मैं गौर कर रहा हूं हेमंत वो है मंथली ऑप्शन सेटअप। ना 11,200 पे, ना 11,300 पे, ना 11,400 पे, अब सबसे बड़ा ओआई 11,500 पे खड़ा है। तो अगर आप थोड़ा रिस्क अपना बढ़ा लें तो आपका अच्छा रिवॉर्ड इंतजार कर रहा है। लॉन्ग बाय स्टॉप लॉस इस इवेंट के मद्देनजर, एजीआर इवेंट के मद्देनजर, डे ट्रेडर्स 11,110 का रखिए, लेकिन लॉन्ग रहिए। बैंक निफ्टी याद रखिए, बैंक निफ्टी अब आप कहेंगे कि चला नहीं, लेकिन मैं इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखूंगा हेमंत। बैंक निफ्टी ने एक बहुत स्ट्रांग बेस क्रिएट किया है 21,300 के आसपास, ये समझ लीजिए 21,300 पे काफी स्ट्रांग बेस है और कॉल राइटर थोड़ा बहुत खड़ा है 22,000 पे। ये इवेंट है, इस इवेंट के मद्देनजर डी ट्रेडर्स क्या करिए, 21,420 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जो कि पिछले सेशन का लो भी है और उसके नीचे में 30 पॉइंट का फिल्टर दिया है, लेकिन बड़ा बेस 21,300 है, याद रखिएगा। ये इवेंट है, एजीआर के को लेकर जो टिप्पणियां आएंगी हेमंत उसमें थोड़ी टर्बुलेंस आएगी, लेकिन अगर 21,450 के ऊपर ये टिका तो ये आज सेकेंड हाफ में या फिर कल या फिर परसों 3-4 सेशन में इस 22,000 के जोन को डेफिनेटली पार करेगा और उस सर्कमस्टेंसेज में 22,500 और 22,550 तक का मूव देगा। लेकिन मेरे को निफ्टी और निफ्टी बैंक हेमंत टेक्निकली बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं और थोड़े डीप स्टॉप लॉस के साथ रिस्क लें, आई थिंक अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा हेमंत। आपका जो एनालिसिस है हेमंत वो क्या कहता है इस हफ्ते के लिए? देखिए कोई बदलाव नहीं है। मार्च